श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो ये आज की वीडियो होने वाली है मनोकामना पूर्ति के लिए। साथ ही साथ अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप जो कुछ भी मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। एक छोटा सा उपाय करिएगा। ये जो श्री वाली बेलपत्र आपको दिखाई दे रही है, इसी बेलपत्र से हमें उपाय करना है, जिससे हमारे घर में साल भर माँ लक्ष्मी का वास बना रहे, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी हम लोग के घरों में ना हो पाए। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए जो चीज़ की हमें आवश्यकता पड़ेगी वो होती है लाल चंदन, है ना। और मैंने एक नहीं हजारों बार आपको समझा रखा है कि महादेव को अगर कोई भी चंदन प्रिय है तो वो लाल चंदन होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लाल चंदन आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये सूखा वाला दिखाई दे रहा होगा आपको। सूखा नहीं लेना है ना। अगर आपके पास में गीला हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और गीला नहीं है तो जो सूखा वाला है उसमें थोड़ा सा पानी या फिर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इस लाल चंदन को गीला कर लेंगे और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो आप पेस्ट बनाओगे वो बहुत ही गाढ़ा होना चाहिए। कुछ लोग पानी ज़्यादा मिला देंगे ना तो वो गाढ़ा नहीं होता। अब देखो, ज़रा सारा खेल यहीं पे स्टार्ट होता है। यहां पे आप सभी को दिखाई दे रही होगी बेलपत्र। ठीक, आपको क्या करना है, बेलपत्र पे मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक, आपको क्या करना है, जो 1 नंबर वाली बेलपत्र आपको दिखाई दे रही है, इस 1 नंबर वाली बेलपत्र पर आपको उसी लाल चंदन से क्या लिखना है, श्री लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया, आपको भी श्री लिखना। अब देखो, उंगलियों से लिखोगे तो कोई बड़ा बेलपत्र लेना, और अगर किसी छोटी सी डंडी वगैरह से लिख रहे हो तो आपको छोटी बेलपत्र लेनी। ठीक है ना। श्री लिख दिया। जो दूसरे नंबर वाली और तीसरे नंबर, अब जो 2 नंबर वाली और 3 नंबर वाली बेलपत्र आपकी पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इस बेलपत्र की दूसरे नंबर की पत्ती पे लाल चंदन से बिंदी अच्छे से लगाएंगे। जब यहाँ पे बिंदी अच्छे से लगाओगे तो आप सभी लोगों को रिद्धि के नाम से बिंदी लगानी है। और जब 3 नंबर वाले पत्ते पे आप बिंदी लगाओगे तो यहाँ पे आप सभी लोगों को सिद्धि के नाम की आपको बिंदी लगानी होगी। यानी कि दूसरे नंबर वाली पत्ती रिद्धि के नाम से और तीसरे नंबर वाली पत्ती आपको सिद्धि के नाम से लगानी है। और जो पहली बेलपत्र की पत्ती बताई उस पर आपको श्री लिखना है। चीज़ें आपको क्लियर हुई, समझ में आ रही ना। यह उपाय हम कर रहे हैं स्पेशली धन प्राप्ति के लिए, कि जिससे हमारे घर में कभी भी पैसों की दिक्कत ना हो पाए। इतना हो गया। बेलपत्र जब आपकी सज करके आ जाए, जब हमारे घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी हो, तो एक नाम आपको ध्यान होना चाहिए, और वो नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव। क्या नाम है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। पहला काम ये करना। जो दूसरा काम आप सभी को करना है, बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे यहाँ पे समर्पित करेंगे। जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। पूरे साल आपके घर में अगर धन को लेकर के कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुविधा रहती है, तो वो सारी समस्या आपकी धीरे 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 करके खत्म जरूर हो जाती है। ध्यान रखिएगा, इस उपाय को आप कर्ज मुक्ति के लिए भी कर सकते हो और धन प्राप्ति के लिए भी कर सकते। ठीक, चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शमी के पत्ते के साथ में। बातें करते हैं कि भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फायदे क्या होंगे। जैसे मान लीजिए कि घर में अगर आपके कोई बहुत ज़्यादा रोगी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मतलब उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, वो इंसान बहुत मेडिसिन खा रहा, बहुत दवाएं खा रहा, बट उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से शमी के पत्ते की। शमी का पत्ता आपको लेना ही लेना है। अगर शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप बेलपत्र ले लेना। यहाँ पे चावल के दाने का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता तो आप बेलपत्र लेंगे। ठीक है ना। लिया।
लेने के बाद में जो दूसरे नंबर की चीज़ हमें लेनी है वो लेनी है आपको शहद लेनी है। क्या लोगे? शहद। शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद दीजिएगा। जो शमी पत्र आपने लिया है या फिर जो बेल पत्र आपने लिया है उसको कितनी लेंगे? मात्र 2 लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक। तांबे का लोटा लीजिएगा, इसके अंदर जल भरिएगा। जल के अंदर कोशिश करेंगे, बीमारी का यह उपाय है तो गंगा जल ज़रूर डालेंगे। ठीक है ना। फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके को ध्यान से समझिएगा। आपके पास में शहद है ना। शहद का लेपन करना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे? शहद का लेपन करेंगे। शहद का लेपन यहां पे भी करना है और शहद का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पे भी करना है। इन 2 जगहों पे पहले शहद का लेपन करना। शहद का लेपन करने के बाद में महादेव के ही शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर और थोड़ा सा जल समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी पे। ठीक। जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद में अब जो आपके पास में क्या है? शमी का पत्ता है। उस शमी के पत्ते को, एक शमी का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर और दूसरा शमी का पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, परेशान है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानियां आपके घर में या फिर आपके पूरी परिवार में, पूरी फैमिली में कभी भी नहीं आने वाली। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को इत्र के साथ में करना है। ठीक है ना। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके बेनिफिट हैं, इसकी बातें हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो भाई, समझने की एक छोटी सी कोशिश करिएगा। यहाँ पे तो आपको क्या दिख रहा होगा? इत्र दिख रहा है। पहले फ़ायदे समझ लो। यह उपाय स्पेशली होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए, है ना। इस उपाय के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी इत्र, तो इत्र लेना। दूसरे नंबर पे आपको मार्केट में जाओगे, वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगी वो केसर, है ना। मार्केट में जाओगे, पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाली केसर दूसरी आती है, खाने पीने के लिए जो केसर होती है वो दूसरी होती है। ठीक है ना। केसर लीजिएगा, आराम से सस्ते मिल जाएगा। अब एक छोटा सा कोई भी कटोरी लीजिएगा, दीपक लीजिएगा, उस केसर को इस कटोरी के अंदर डालेंगे। केसर में हल्का सा इत्र मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, तो जो लिक्विड बन करके आएगी ना, हल्का मरून कलर में बन करके आएगा। अरे आएगा ना। ठीक। तो वही मरून कलर का जो लिक्विड होगा, यानी कि केसर का जो जल बन करके आएगा, उसे लेना। तांबे के लोटे में जल को भरना और फिर सीधा पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले केसर वाले जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करेंगे तो उसी टाइम पे आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को कह देनी है। ठीक है ना। दूसरा काम, जो आपके पास में जल है, यानी कि तांबे के लोटे में जल है, उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ानी है। जब यहाँ पे चढ़ाओगे तो आप सभी लोगों को एक नाम बोलना है और वो नाम है शिवाय नमः ओम। क्या बोलोगे? शिवाय नमः ओम। इस मंत्र का स्मरण करके समर्पित कर देना। करके देखिए, आपकी सारी मनोकामना पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बातें कर ली। सबसे आखिरी और बहुत छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि आपको मात्र करना है तांबे के लोटे के जल के साथ में। यहाँ पर हम सभी लोगों को 3 बार जल चढ़ाना है। सबसे पहला काम करना है, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और जल के अंदर आपको इत्र डालना है। क्या डालेंगे? थोड़ा सा इत्र डालिएगा, 1 से 2 बूंद। फिर इस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जो भी आपके जीवन के कष्ट हैं, उन कष्टों से छुटकारा के लिए महादेव से विनती के लिए पहला जल चढ़ा दिया। दूसरा जल क्या करना है? फिर आपको तांबे के लोटे में जल भरना है। अब की बार इस जल के अंदर एक बेलपत्र डालेंगे और पहला जल हमने इत्र वाला चढ़ाया था, दूसरा जल बेलपत्र
वाला जल हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। 2 हो गया। जो तीसरा जल समर्पित करेंगे, इस तांबे के लोटे में जल भरना। अब तीसरी बार जल के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, सादा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे। पहला जल आपको इत्र वाला चढ़ाना है, दूसरा जल आपको बेलपत्र वाला चढ़ाना है और तीसरा जो जल होगा वो आपको सादा चढ़ाना है। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति नियम से इस उपाय को करता है उसके सारे कष्ट खत्म जरूर होते हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने 4 उपाय की बात की है। जब भी आपको टाइम मिलता है इनमें से कोई भी उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।